नमस्कार फ्रेंड। आज मैं आपके लिए एक छोटा सा हिंदी का टॉपिक लेके आई हूँ जो हमारे वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। देखते हैं, वन लाइनर नहीं होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के। हिंदी साहित्य का विकासात्मक यात्रा साहित्य जो हमारी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही एलटी ग्रेड और नेट जेआरएफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यात्रा साहित्य का लेखन आरंभ हुआ तो ये हमारा हुआ था भारतेंद्र युग में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी साहित्य की प्रथम यात्रा साहित्य की पुस्तक है तो कौन सी है? इसमें हिंदी की प्रथम यात्रा साहित्य की पुस्तक है तो कौन सी है? इसमें मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और ज़्यादातर मैं क्वेश्चनों पे आंसर पे ध्यान दूंगी। सरयू पार की यात्रा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, देखते हैं। मेरी यूरोप यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा के रचनाकार हैं। मेरी यूरोप यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा के रचनाकार हैं, कौन है इसमें? देखिए, तो इसमें है हमारे राहुल सांकृत्यायन जी। ऑप्शन नंबर 2 राहुल सांकृत्यायन जी हैं। ठीक है, अब देखते हैं। घुमक्कड़ शास्त्र नामक नाटक के लेखक हैं तो घुमक्कड़ शास्त्र नामक नाटक के लेखक कौन है? ये भी राहुल सांकृत्यायन जी हैं। ठीक है, ये। और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। अरे यावर याद रहेगा अज्ञे द्वारा किस विधा में लिखी गई है? देखिए, ये पीजीटी 2005 और टीजीटी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। अरे यावर याद रहेगा अज्ञे द्वारा किस विधा में लिखी गई है? तो ये यात्रा व्रत में लिखी गई। ठीक है, अब यात्रा वृतांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्ध है वे हैं राहुल सांकृत्यायन। जितने भी क्वेश्चन यात्रा साहित्य से बनेंगे उतने सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ। लगभग आपके 25 से 30 क्वेश्चन हैं। ठीक है, 35 से 40 क्वेश्चन हैं लगभग। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। चलिए देखते हैं। यात्रा वृतांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्ध है वे हैं राहुल सांकृत्यायन जी। ठीक, अब चलते हैं। यात्रा लेखकों एवं उनकी यात्राओं का उचित अनुक्रम बताइए। तो ये हो गया हमारा, इसमें पहले सबसे आती है हमारी मेदावल की यात्रा, फिर आती चीन में क्या देखा, फिर लोहे की दीवार के दोनों ओर, फिर लास्ट में सबसे आती वाह दुनिया। खा वाला सही होगा। ठीक है, मेदावल की यात्रा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र मेदावल की यात्रा, फिर राहुल सांकृत्यायन चीन में क्या देखा, फिर यशपाल लोहे की दीवार के और दोनों ओर, फिर भगवत चरण उपाध्याय वह दुनिया में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। लखनऊ की यात्रा किसकी यात्रा साहित्य की रचना है? लखनऊ की यात्रा किसकी यात्रा साहित्य? ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। अब विलायत यात्रा के रचनाकार हैं, विलायत यात्रा यानी कि विलायत यात्रा, तो इसके हैं प्रताप नारायण मिश्र। विलायत यात्रा प्रताप नारायण मिश्र। और अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। यशपाल की यात्रा साहित्य की पुस्तक है लोहे की दीवार के दोनों। यशपाल की यात्रा साहित्य की पुस्तक लोहे की दीवार के दोनों। नेक्स्ट देखते हैं। अप्रवासी की यात्राएं किसका यात्रा वृतांत है? अप्रवासी की
यात्राएं, ये डॉक्टर नगेंद्र का यात्रा वृतांत है। आप प्रवासी की यात्राएं, डॉक्टर नगेंद्र। पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो के लेखक हैं। पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो। राम जी ने कहा पैरों में पंख बांधकर, राम वृक्ष बेनीपुर। राम जी ने कहा है पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो कि वृक्ष पे पहुंच जा, यानी कि राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो और राम जी के वृक्ष पे पहुंच जाओ, यानी कि राम वृक्ष बेनीपुरी की है, पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो। ठीक है। अब चीड़ों पे चांदनी का प्रकाशन कब हुआ? चीड़ों पे चांदनी 1964 ईस्वी में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीड़ों पे चांदनी के लेखक हैं, तो ये चीड़ों पे चांदनी के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा। ठीक है, चीड़ों पे चांदनी के लेखक निर्मल वर्मा जी है। कलकत्ता में पैकिंग, सागर की लहरों पर यात्रा साहित्य की रचना किसने की है? भगवत चरण उपाध्याय ने। कलकत्ता से पैकिंग, सागर की लहरों पर यात्रा साहित्य की लिखना भगवत चरण उपाध्याय। अब देखते हैं, एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा है? तो ये आगे। एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा व्रत है? आगे। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक के रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र हैं। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक के रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र जी हैं। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छा कंटेंट आपको देने वाली हूँ। हिमालय की यात्रा किस लेखक की पुस्तक है? हिमालय की यात्रा किस लेखक की पुस्तक है? तो ये काका कालेलकर की। लोहे की दीवार के दोनों ओर, तो जैसे लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृत है? तो यशपाल। ये लोहे की दीवार के दोनों ओर यशपाल। मोहन राकेश की यात्रा साहित्य की रचना है, तो मोहन राकेश की यात्रा साहित्य की रचना है आखिरी चट्टान तक। मोहन राकेश की यात्रा साहित्य की रचना आखिरी चट्टान तक। ठीक है। अंतहीन आकाश किसकी रचना है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की। अंतहीन आकाश की रचना किसकी रचना है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की। अंतहीन आकाश, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। कमलेश्वर की रचना है आँखों देखा पाकिस्तान। कमलेश्वर की रचना कौन सी है? आँखों देखा पाकिस्तान। नासिरा शर्मा की रचना को जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं। नासिरा शर्मा की रचना कौन सी है इसमें? तो जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं। जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं। अब एक देखते हैं जहाँ अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नरेश मेहता की कृति है कितना अकेला आकाश। नरेश मेहता की कृति है कितना अकेला आकाश। हवा में तैरते हुए पुस्तक किसकी रचना? राजेंद्र अवस्थी। हवा में तैरते हुए पुस्तक किसकी है? हवा में तैरती हुई पुस्तक राजेंद्र अवस्थी जी की है। ठीक है। कितने शहरों में कितनी बार की लेखिका हैं? कितने शहरों में कितनी बार की लेखिका? ममता कालिया। देखते हैं अगला, क्या हाल है चीन के यात्रा साहित्य किसका है? मनोहर श्याम जोशी। क्या हाल है चीन के? मनोहर श्याम जोशी की यात्रा साहित्य। क्या हाल है चीन के यात्रा साहित्य किसका है? मनोहर श्याम जोशी। यात्रिक 1980 किसकी रचना है? यात्रिक 1980 ये है शिवानी की। ठीक है, शिवानी की रचना। सही अनुक्रम बताइए। तो इसमें सही अनुक्रम होगा जो राहुल संकृत्यायन किन्नर देश भगवत चरण उपाध्याय हो गए, सागर की लहरों पर, और रामधारी सिंह दिनकर हो गए देश विदेश। रामधारी सिंह दिनकर देश विदेश। और प्रभाकर माचवे गोरी नजरों में हम। प्रभाकर माचवे गोरी नजरों में हम। अब अगला देखते हैं, असंगत युग्म का चयन कीजिए। ठीक है,
तो इसमें जो है असंगत युग्म का चयन करना है। तो अंतहीन आकाश, ये डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है। कितना अकेला आकाश, नरेश मेहता के मेरी यात्रा है। दिनकर जी की रचना है आंखों देखा पाकिस्तान, ये गलत है, ठीक है। यातना शिविर में यात्रा व्रत किसका है? हिमांशु जोशी। यातना शिविर में यात्रा व्रत हिमांशु जोशी। असंगत युग्म का चयन कीजिए, ठीक है। तो इसमें मनोहर श्याम जोशी क्या हाल है चीन के, और डॉक्टर रघुवंश हल्दी घाटी में, श्रीकांत वर्मा अपोलो का रथ, इसमें नासरा शर्मा अंतहीन आकाश वाला गलत हो गया, ठीक है। अब सफरी झोले में के रचनाकार अजीत कुमार। सफरी झोले में के रचनाकार हैं अजीत कुमार। पृथ्वी परिक्रमा 1954 के लेखक है सेठ गोविंद दास। 1954 के लेखक सेठ गोविंद दास। सुमेलित चरण कौन सा है? गोविंद मिश्र हो गया धुंध भरी सुर्खी, और नगेंद्र होगा तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, और विष्णु प्रभाकर हो गए ज्योतिपुंज हिमालय, और अजीत कुमार हो गए सफरी झोले में। अजीत कुमार सफरी झोले में। ठीक, नमस्कार फ्रेंड, थैंक्स।